नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है क्या है पवित्र 51 शक्ति पीठ की कथा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नव दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्ति पीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्ति पीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थान पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्ति पीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्ति पीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्ति पीठ है। शक्ति पीठ की पौराणिक कथा। माँ के 51 शक्ति पीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए श्री सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है, यह जानकर वह क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता ने उग्र विरोध किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणा आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग अलग होकर गिरेंगे वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नित्य मुंडा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ का उदय हुआ।
इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।